नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास में शुरुआत कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज को लेकर, यानी कि पशु परिचर जो भर्ती है उसमें पशुपालन का जो पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है, उसमें जो क्वेश्चन है जो पशु परिचर भर्ती के दौरान बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैंस एवं गाय में सबसे लंबा जो दुग्धकाल है किस में होता है। यानी कि ऑप्शन में हमारे पास में मेहसाना, जर्सी, मेहसाना, राठी, जर्सी, मेहसाना या सभी से। देखिए इसमें से सबसे बेटर ये होंगे, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो भैंस की नस्ल, यानी कि भैंस की नस्ल पूछी है और उसके बाद में पूछा है यहाँ पर गाय, यानी कि दोनों में से भैंस की सबसे पहले देख रही है कि भैंस की कौन सी नस्ल का जो दुग्धकाल है सबसे लंबा रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें सबसे पहला देखिए भैंस की कौन सी नस्ल है, मेहसाना, और यहाँ पर गाय की देखिए कौन सी है, जर्सी। यानी कि इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला है, पहला ऑप्शन, यानी कि मेहसाना भैंस की नस्ल और जर्सी किसकी है, गाय की नस्ल इसमें रहने वाली। चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शरीर का काला शाही रंग और जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता। यानी कि शरीर का काला शाही रंग और जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता है, यानी कि किस नस्ल की विशेषता है जिसका रंग जेट ब्लैक कलर यानी कि काले रंग का होता है और उसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, जलेबी नुमा होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन में दिया हुआ है मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और मेहसाना। देखिए चार ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और मेहसाना। इनमें से ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग जेट ब्लैक कलर यानी कि काला शाही जैसा उसका रंग होता है और उसके सींग कैसे होते हैं, जलेबी नुमा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही कौन सा आने वाला है, मुर्रा नस्ल। यानी कि मुर्रा नस्ल का जो रंग होता है जेट ब्लैक कलर, यहाँ पे इसका जो कलर होता है काला शाही जैसा होता है और इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, जलेबी नुमा होते हैं। यहाँ तक कि जलेबी नुमा सींग तो नीली रावी के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि काला शाही यानी कि जेट ब्लैक कलर के साथ में जलेबी नुमा जो सींग है उसकी आकृति पूछी गई है, तो वो कौन सा सही रहने वाला है, मुर्रा नस्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। यानी कि भैंस की और गाय की सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल में देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मुर्रा, काकरेज। पहला ऑप्शन क्या है, मुर्रा और काकरेज। दूसरे ऑप्शन में है जाफराबादी और काकरेज। तीसरे ऑप्शन में क्या है, नीली रावी, और चौथे ऑप्शन में क्या है, मुर्रा। देखिए यहाँ पर भैंस और गाय दोनों की ही पूछी गई है, तो भैंस की कौन सी नस्ल है। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक रहने वाला है। क्यों, जाफराबादी भैंस की जो नस्ल है नाम से ही प्रतीत हो रही है कि भैंस की कैसी नस्ल है, भारी नस्लों में आती। और दूसरा हमने गाय की देखने वाले हैं, तो सेकंड ऑप्शन में जो गाय की नस्ल कौन सी है, काकरेज। यानी कि गाय की तो काकरेज नस्ल सबसे भारी है और भैंस की कौन सी है, जाफराबादी नस्ल सबसे भारी रहने वाली है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, काले रंग की पूंछ की जो स्विच होती है भैंस की किस विशेष है। यानी कि काले रंग की पूंछ की जो स्विच है वो भैंस की कौन सी विशेषता है, यानी कि किस नस्ल की अगर हम बात करें, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या सूरती। देखिए यहाँ पर हमें मेहसाना बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहने वाला है, क्योंकि काले रंग की जो पूंछ पर जो स्विच पाई जाती है वो मेहसाना नस्ल की पाई जाती है। किस नस्ल की, मेहसाना नस्ल की पाई जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है, मेहसाना ठीक रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाले गाय की देसी नस्ल। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, देसी पूछा गया है। अगर यहाँ पर विदेशी नस्ल पूछता तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर गाय की देसी नस्ल जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, यानी कि ऑप्शन में हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एचएफ यहाँ पे होल्स्टीन फ्रीजियन, सेकंड ऑप्शन पे मिला है हमें मुर्रा और थर्ड नस्ल पे है कौन सी, थर्ड पर है कौन सा, साहिवाल, और अंत में कौन सा है, थारपारकर। देखिए अगर यहाँ पर विदेशी नस्ल की गाय पूछता तब तो कौन सा ठीक रहने वाला था, एचएफ या होल्स्टीन फ्रीजियन। यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, एचएफ। लेकिन यहाँ पर तो देसी नस्ल पूछा
पूछा है कि सबसे ज्यादा देसी नस्ल यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी रहने वाली है यहाँ पर साहिवाल। अगर साहिवाल की हम बात करें और भी अगर बात करें कि गाय की जो दुधारू नस्लें हैं उनकी भी यदि बात करें, जैसे साहिवाल का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 2000 से 2500 लीटर, कितना 2000 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन रहने वाला है, ऐसे रहने वाला है। यानी कि प्रति ब्याज इसका जो दुग्ध उत्पादन है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्याज रहता है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है, साहिवाल नस्ल, क्योंकि देसी नस्लों में साहिवाल नस्ल की जो गाय है सबसे अधिक दूध का प्रोडक्शन उससे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाई चाल किसकी विशेषता है। कहते हैं कि यहाँ पर हमें नस्लें दी हुई है और उसमें पूछा गया है कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। ऑप्शन में क्या क्या है, पहला ऑप्शन ए पर दिया हुआ है थारपारकर, बी में रहने वाला है कांकरेज, सी पर है नागौरी और डी पर है हरियाणा। यानी कि जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि कांकरेज नस्ल को सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कि सवाई चाल किस नस्ल की विशेषता है, कांकरेज नस्ल की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मोंटेगोमेरी के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल, यानी कि मोंटेगोमेरी के नाम से ऑप्शन में क्या क्या है, सिंधी, गिर, साहिवाल और थारपारकर। यानी कि मोंटेगोमेरी के नाम से, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि साहिवाल नस्ल को मोंटेगोमेरी, मुल्तानी या हम कहें लोला ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसी के ही अगर उपनाम की अगर बात करें तो इसे किस नाम से बोलते हैं, इसे मोंटेगोमेरी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा इसे लोला ब्रीड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा रहने वाला है, बी और साहिवाल, यानी कि साहिवाल नस्ल को मोंटेगोमेरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकलते हैं कि निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। यहां पर देखिए गाय की दुधारू नस्ल नहीं है पूछा है, यानी कि थारपारकर, मालवी, राठी या कांकरेज, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए। यानी कि गाय की दुधारू नस्ल कौन सी इनमें से ऐसी नस्ल है जो गाय की दुधारू दूध नहीं देती है, ऐसी कौन सी नस्ल है, थारपारकर, मालवी, राठी या कांकरेज। देखिए जो थारपारकर नस्ल तो दूध के लिए जानी जाती है, राठी भी दूध के लिए जानी जाती है, वैसे हम कहें जो कांकरेज है ये द्वितीय प्रयोजनी में आती, लेकिन यहाँ पर देखिए दुधारू नस्ल नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए मालवी, मालवी तो नाम से ही पता लग रही है, माल को ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए कौन सी नस्ल आती है फेमस, मालवी। इसलिए यहाँ पर दुधारू नस्लों में कौन सी नहीं आएगी, मालवी नस्ल। और इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन या मालवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का निकालते हैं। भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती, यानी कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है निम्न में से जो गुजरात समूह के अंदर नहीं आती। और ऑप्शन में क्या क्या है, सूरती है, जाफराबादी, बदावरी और महसाना। यानी कि चार ऑप्शन हमें दिए हैं। यानी कि सूरती का अगर देखें तो सूरत तो कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो ये तो गुजरात ग्रुप में आती है। जाफराबादी भी कहां है, अभी जामनगर गुजरात में आती है, तो ये भी मतलब गुजरात ग्रुप में है। इसके अलावा बदावरी, बदावरी कहां पे गई, इटावा यूपी, यानी कि इटावा उत्तर प्रदेश की नस्ल है। इसके अलावा महसाना, और महसाना भी कहां की है, गुजरात की। मतलब इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदावरी नस्ल कहां की है, इटावा यूपी की, जो गुजरात ग्रुप के अंदर नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि राठी किसका मिश्रण है। यानी कि जो राठी नस्ल की उत्पत्ति हुई, कौन कौन सी ऐसी ब्रीड है जिनका क्रॉस करवाने के बाद में राठी नस्ल की उत्पत्ति मानेगी। देखिए चलिए देखते हैं ऑप्शन की ओर निकलते हैं। ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में गिर, साहिवाल, थारपारकर। तीसरा ऑप्शन है रेड सिंधी, साहिवाल और कांकरेज, और नेक्स्ट है इनमें से कोई। तो देखिए इसमें से क्या रहने वाला है, क्योंकि राठी नस्ल का जो मिश्रण है कौन सा है, रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी
धानी नस्लों के मिश्रण से ये मिलकर बनी है, इसलिए इसका सही जवाब कौन सा रहने वाला है? पहला ऑप्शन, यानी कि राठी नस्ल की जो उत्पत्ति है रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर और धानी नस्लों के मिश्रण से इस नस्ल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है ये भी हमने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय की वर्तमान में कुल पंजीकृत नस्लें, यानी कि बात करें गाय की वर्तमान में, यानी कि हाल ही में अगर रजिस्टर्ड नस्लों की अगर हम बात करें, अगर रजिस्टर्ड वर्तमान की बात करें, वर्तमान में मतलब जो दिसंबर 2023 की अगर बात करें, यानी कि दिसंबर 2023 के अंदर जो नए आंकड़े प्रस्तावित हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो गाय की कितनी नस्लें रजिस्टर्ड है वर्तमान के अंदर पूछा गया, और ऑप्शन में हमें कौन कौन सी है? पहले ऑप्शन में है 34, बी ऑप्शन में है 44, सी ऑप्शन में है 53 और डी में है 56। यानी कि वर्तमान में अगर गाय की रजिस्टर्ड नस्लों की अगर अपन बात करें तो कितनी है? 53, यानी कि सी आंसर इसका सही रहने वाला है कि वर्तमान में 53 नस्ल किसकी रजिस्टर्ड है? गाय की रजिस्टर्ड नस्लें मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्यस्त बकरी को कहा जाता है, बकरी होती है एडल्ट की हम बात करें कि यौवन अवस्था। देखिए यौवन अवस्था की जहां बात आती है कि यौवन अवस्था होती क्या है, अगर हम बात करें नर या मादा पशु की यौवन अवस्था एज क्या होती है, मैच्योरिटी की जो एज है उसको लेकर अगर डिस्कस करें, यानी कि नर और मादा पशु की ऐसी अवस्था जिसमें उनकी स्थिति मैच्योर हो गई है, यहाँ पे नर से तो शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है और मादा में अंडाणु पूर्ण रूप से बनने लग गए, या एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन कहें नर और मादा से प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से, यानी कि नर और मादा में प्रजनन अंगों का पूर्ण रूप से विकसित हो जाने की जो अवस्था है वही प्यूबर्टी एज कहलाती है। लेकिन प्यूबर्टी एज में वयस्क अपन बात कर रहे हैं कि वयस्क की बकरी को कहा जाता है, तो वयस्क की बकरी को यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? डॉय, दूसरे ऑप्शन में क्या है? नैनी, तीसरे ऑप्शन में है दोनों और डी ऑप्शन में है ईव। देखिए ईव को तो बोलेंगे नहीं, ईव तो किसको बोलते हैं? मादा भेड़ को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वयस्क बकरी को, यानी कि वयस्क की बकरी को डोय भी बोला जाता है, तो नैनी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहने वाला है? नंबर सी, यानी कि दोनों ही डोय या नैनी के नाम से वयस्क की बकरी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गाय जिसकी उम्र, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उक्त की जगह मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उम्र, यहाँ पर उम्र, यानी कि गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज्यादा हो और एक बार भी गाभिन नहीं हुई है, यानी कि गाय एक ऐसी है जिसकी उम्र तो 1 वर्ष से ज्यादा है लेकिन एक बार अभी तक उसने गाभिन या बच्चे के संतान की उत्पत्ति नहीं की, खालिस्तान कहलाती है। अगर हम देखें पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कैटल, दूसरे ऑप्शन में है हीफर, तीसरे ऑप्शन में है क्यूमर और नेक्स्ट ऑप्शन में है कीमर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार भी गाभिन, यानी कि उसने गर्भधारण की क्रिया अभी तक नहीं की है लेकिन मैच्योरिटी एज तक पहुंच चुकी है, तो क्या कहलाती है वो? हीफर। और हीफर को क्या बोलते हैं? बछिया। क्या बोलेंगे? बछिया। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रहने वाला है क्या? जो अभी तक गाभिन नहीं हुई है, क्या कहलाएगी? हीफर, नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, अगले एमसीक्यू की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पशुधन इकाई है, यानी कि पशुधन की एक इकाई पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शन में 2 भैंस, 3 सुअर, 5 बछड़े या 5 भेड़, हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए, यानी कि पशुधन की इकाई पूछा गया। पशुधन की जो इकाई है क्या क्या मानेंगे? अगर भैंस को देखें तो एक भैंस या एक गाय को पशुधन की इकाई माना गया। अगर 3 सुअर को देखें, 3 सुअर को देखें, 2 सुअर को पशुधन की इकाई माना गया। 5 बछड़े, 5 बछड़ों को तो नहीं माना गया, 3 बछड़ों को माना गया। लेकिन यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में 5 भेड़, यानी कि 5 भेड़ को पशुधन की इकाई माना गया है, यानी कि यहाँ पर सही जवाब कौन सा रहने वाला है? 5 भेड़, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देख, देसी गाय एवं भैंस में अंतर किस आधार पर किया जाता है? अगर हम देखें अगले क्वेश्चन को कि एक देसी गाय है और भैंस में, दोनों में, यानी कि गाय और भैंस में जब हम अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पर जो अंतर है किस आधार पर, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आता है कुबड़, दूसरा ऑप्शन क्या है गल कम्बल, तीसरे ऑप्शन में हमें मिलता है सींग, या चौथे ऑप्शन में हमें दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर चारों ही ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो इसमें से देसी गाय और भैंस में अंतर को पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ पर जो अंतर होगा किस आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि कुबड़ के आधार पर भी अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, सींगों के आधार पर भी कर सकते हैं, गल कम्बल के आधार पर भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर या एमसीक्यू की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, बकरी का गर्भकाल यानी कि गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन जो पीरियड होता है, जो गर्भकाल अवधि होती है, यानी कि पहले अगर हम थोड़ा सा इतना सा देखें कि गर्भकाल अवधि होती क्या है, यानी कि एक भाषा में अगर हम कहें, परिभाषा में अगर हम कहें, निषेचन से लेकर और प्रसव के जो बीच की जो अवधि होती है उसे ही गर्भकाल अवधि बोला जाता है, या हम कहें गैस्टेशन पीरियड बोला जाता है। यानी कि बकरी का जो गैस्टेशन पीरियड है या हम कहें गर्भकाल की जो अवधि है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आता है 140 दिन, दूसरे ऑप्शन में है 145 दिन, तीसरा ऑप्शन है 155 दिन और नंबर 4 पर है 150 दिन। यानी कि अगर बकरी का गर्भकाल अगर देखें तो कितने दिनों का होता है, 5 माह प्लस 5 दिन, यानी कि 155 दिन का रहने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भैंस का कीचड़ या पानी में लौटना कहलाता है। भैंस का कीचड़ या पानी में लौटना, पानी में लौटना बोल दीजिए या पानी में तैरना बोल दीजिए, बात एक ही है। पानी में लौटना कहलाता है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ब्लीडिंग, सेकंड ऑप्शन में बेलोविंग, तीसरे ऑप्शन में इंक्यूबेशन या चौथे ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पर ग्राउंड। देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसका, ब्लीडिंग को बोलते हैं हिंदी में मिमियाना, यानी कि बकरी का आवाज करना, या भेड़ बकरियों का जो आवाज करना है उसे क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग या मिमियाना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बेलोविंग। बेलोविंग का मतलब क्या होता है, पानी में तैरना या कीचड़ में लौटना। इसके अलावा इंक्यूबेशन किससे रिलेटेड है, यानी कि इंक्यूबेशन एक तरीके से गर्भकाल की होती है, लेकिन किसमें, पक्षी वर्ग के अंदर। ग्राउंडिंग का मतलब होता है गुर्राना, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कीचड़ या पानी में जो लौटना है खालिस्तान कहलाता है, तो बेलोविंग यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है, क्योंकि बेलोविंग का मतलब ही क्या होता है, गाय भैंस का पानी में लौटना या कीचड़ में लौटना कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले एमसीक्यू की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इस जो ऑप्शन हमें दिए हुए, जो कथन हमें दिए हुए, इनमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए। पहला कथन क्या है कि देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है जबकि विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अभी देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है जबकि विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, भैंस में कुबड़ पाया जाता है। तीसरा है गल कम्बल गाय में पाया जाता है जबकि भैंस में नहीं पाया जाता है, और डी में है उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए वापस से कि देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है जबकि विदेशी गाय में कुबड़ अनुपस्थित है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, असत्य कथन नहीं है। जबकि दूसरा कथन देखिए भैंस में कुबड़ पाया जाता है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। कौन सा है, भैंस में कुबड़ पाया जाता है, क्योंकि भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। जबकि तीसरा गल कम्बल गाय में पाया जाता है जबकि भैंस में नहीं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और बाद में लास्ट में क्या है, उपरोक्त सभी, तो ये तो रहने वाला ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा रहने वाला है, नंबर बी ऑप्शन, भैंस में कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, बकरी का वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम पूछा है बकरी का वैज्ञानिक नाम। वैसे तो बकरी को कई नाम से जाना जाता है, इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी बोला जाता है, डबल एटीएम भी बोला जाता है, वनस्पति का शत्रु भी इसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा है, और साइंटिफिक नेम में हमें ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आता है ओविस एरिस, सेकंड ऑप्शन में है कैप्रा हिरकस, थर्ड ऑप्शन में है बोस इंडिकस और नेक्स्ट में बोस्टॉर्स। देखिए बकरी को वैज्ञानिक नाम में अगर देखें, क्योंकि बकरी की प्रजाति कौन सी होती है, कैप्रा, इसलिए उसे वैज्ञानिक नाम में भी किस नाम से, कैप्रा हिरकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाय भैंस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि इनका भी साइंटिफिक नेम पूछा गया कि गाय भैंस भेड़ का वैज्ञानिक नाम, यानी कि इनका वैज्ञानिक नाम में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास में, गाय का देखिए बोस इंडिकस, बुबिलस, बुबिलिस, ओविस एरिस। सेकंड ऑप्शन में बोस टोरस, बुबिलस, बुबिलिस, ओविस एरिस। तीसरे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है बोस इंडिकस, ओविस एरिस, कैप्रा हिरकस। और चौथे ऑप्शन में हमें मिलता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो देखिए गाय का पूछा है कि गाय को किस नाम से जाना जाता है, बोस इंडिकस के नाम से जाना जाता है, यानी कि साइंटिफिक नेम की अगर अपन बात करें तो गाय को साइंटिफिक नेम में बोस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है भैंस का, यानी कि बैफेलो जो है उसको साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो उसे बुबिलस, बुबिलिस के नाम से जाना जाता है, बुबिलस, बुबिलिस के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा तीसरा पूछा है यहाँ पर हमारे पास में भेड़ का वैज्ञानिक नाम, और भेड़ की जो प्रजाति कौन सी होती है, ओवाइन, और ओवाइन की यहाँ पर प्रजाति देखिए और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओविस एरिस। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, नंबर फर्स्ट पर या ए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन था एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लेकर हमने डिस्कस किया है, यानी कि इसी प्रकार से आगे भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, मिलते हैं नेक्स्ट